रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 23-24 का अहाता करेंगे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत अहम मौशी अशारियों का हदफ हासिल न कर सकी। मालियाती खसारा हदफ से तकरीबन 20% ज़्यादा रहा। महंगाई हदफ से 3.5% ज़ायद रही। GDP ग्रोथ 2.38% रिकॉर्ड। FBR टैक्स महसूलात में 30.8% इजाफा हुआ। बरामदात भी 10.6% बढ़ी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक स्मगलिंग कंट्रोल से डॉलर 326 रुपये से कम होकर 278 रुपये पर आया। बैरूनी सरमायाकारी 8.1% इजाफे के साथ 1 अरब 45 करोड़ डॉलर से जायद रही। बजट 2024-25 आने में बस एक रोज़ बाकी तैयारियां मुकम्मल। हजम 18,000 अरब रुपए होगा। विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती मंसूबों पर 3,792 अरब रुपए खर्च करेंगे। मजमूई सालाना तरक्याती बजट में 1,012 अरब रुपए का इजाफा। चारों सूबों का सालाना तरक्याती प्लान 462 अरब इजाफे से 2,095 अरब रुपए हो गया। सिंध तरक्याती मंसूबों पर सबसे ज़्यादा 764 अरब रुपए खर्च करेगा। पंजाब का 700 अरब रुपए, खैबर पख्तूनख्वा 351 अरब रुपए और बलूचिस्तान का 281 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस। कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चारों वज़राए आला की शिरकत। अगले माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 5.1% रखने की मंजूरी। 5 साला प्लान के तहत माली साल 2029 तक 6% ग्रोथ होगी। इजलास में बरामदात का हदफ 40.5 अरब डॉलर तक ले जाने की मंजूरी दी गई। आइंदा माली साल में पावर सेक्टर के तरक्याती बजट में 200% इजाफे की तजवीज़। बजट 239 अरब 42 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इम्कान। बिजली के 14 नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे। दासूपन बिजली मंसूबे के फेज़ 1 के लिए 22 अरब 11 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। जंको 1 कोल पावर प्रोजेक्ट के लिए 35 अरब रुपए रखने की सिफारिश। लिया में 1200 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लिए 6 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। कासा 1000 मंसूबे के लिए 4 अरब 88 करोड़ रुपए रखे जाने का इम्कान। NTDC के ग्रिड स्टेशन के लिए 4 अरब 80 करोड़ और तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 5.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास जारी। शहबाज शरीफ अपने दौरा चीन के हवाले से अरकान को एतमाद में ले रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट के उमूर और IMF से मुज़ाकरात ज़ेर गौर आएंगे। ECC के फैसलों की तौसीक होगी। खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। मुल्की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम दासू डैम की तामीर के लिए मिलेगी। आलमी बैंक ने दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान में 5000 मेगावाट तक सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। पंद्रह लाख से लेके 20 लाख तक हम पिछले 10 साल से अपना गुजारा कर रहे हैं टैक्स नेट के अंदर, और इनकम टैक्स पेयर्स को वो बढ़ा के दायराकार उसको 1 करोड़ तक कम से कम आना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ जो SIFC और हुकूमत FPCCI और चैम्बर्स को और ट्रेड बॉडीज़ को सबको ऑन बोर्ड ले और उनकी जो तजावीज़ वो दें, उनकी मशावरत के साथ ये बजट जो है मुकम्मल करें। अपना लोड शेडिंग है, बिजली के बिल ज़्यादा हैं, तो महंगाई है। इसमें जो गरीब आवाम है उसके लिए तो कम से कम कुछ बेहतर बनाने चाहिए इसको। अवाम और ताजर तबके को आइंदा बजट में रिलीफ की उम्मीद। धागा मार्केट के ताजरों का बिजली और गैस की कीमत कम करने का मुतालबा। चेयरमैन पाकिस्तान याम मार्केट बोले बरामदात बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दोबारा पांव पर खड़ा करना होगा। उधर हैदराबाद ऐवान सनत और तिजारत ने भी अपनी तजावीज़ पेश कर दी। सदर अदील सदीकी बोले विफाक हुकूमत टैक्स की शरह की बजाय टैक्स नेट का दायराकार बढ़ाए।
स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी है। शरह सूद 22% से कम होकर 20.50% हो गई। मरकजी बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, महंगाई में कमी को देखते हुए कमेटी ने शरह सूद कम करने का फैसला किया। महंगाई की शरह 5 से 7% तक लाने का हदफ है। आइंदा चंद माह में महंगाई मजीद कम होने के इम्कानात हैं। GDP ग्रोथ 2.4% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब की सतह पर आ गए। IMF से नया प्रोग्राम मिलने से मईशत की सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। इंटरनेशनल मार्केट की तेल की गिरती कीमतों से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। लाहौर हाई कोर्ट में हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ केस। अदालत ने 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालत के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक ये हो सकता है, ये तेज तरीन इंसाफ की फ्राहमी के लिए हो, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर कोई बयान दे तो आप उसको अदालत ले आएं, ये गलत बात है। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत के वकील ने दरखास्तों की मुखालिफत कर दी। हत्या के इज्जत कानून के 3 सेक्शंस पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत ने कहा, केस से मुतालिक दरखास्तें बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें इकट्ठी मुंसलिक। अदालत ने खावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। उधर दौरान समाअत वकील सलमान सफदर ने कहा, अगर 2 दिन में ट्रायल हो सकता है तो 2 दिन अपील भी सुनी जा सकती है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, चीज़ों को नॉर्मल तरीके से चलने दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी ज़मानत में 5 जुलाई तक तोसी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने हंगामा आराई कार सरकार में मुदाखलत और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में ज़मानत में तोसी की। अली अमीन की आज पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अगली समाअत पर हर सूरत में पेश होने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने 2 इजाफी ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए। ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस तैनात। जस्टिस रिटायर्ड शौकत पराचा इस्लामाबाद और पिंडी डिवीजन के केसेस सुनेंगे। जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल चौधरी बहावलपुर डिवीजन के केसेस सुनेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इलेक्शंस तरमीमी ऑर्डिनेंस की रोशनी में तश्कील दिए गए। अपोजिशन पहले ही तरमीमी ऑर्डिनेंस को अदालत में चैलेंज कर चुकी। मुल्क में सूरज की तपिश आज भी बरकरार। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में गर्मी कम ना हुई। लाहौर में पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में भी मौसम गर्म और मरतूब। महकमे मौसमियात ने ईद के बाद मुल्क में प्री मानसून बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। इस साल मामूल से ज्यादा बारिश होने की तवक्को। मक्का मुकरमा में सऊदी हुकूमत के ज़ेर एहतिमाम हज सिम्पोजियम। दुनिया भर से 500 से ज़ायद उलमा और मुफक्किरीन ने शिरकत की। सऊदी हुकाम ने बताया कि हुजाज की सहूलत के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। बगैर परमिट आने वालों की गिरफ्तारी और जुर्माने का अमल जारी रहेगा। उधर हज इंतजामात के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस की सालाना परेड, हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां भी शरीक हुई। ईद कुर्बान में बस चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियां जानवरों से भर गई, मगर खरीदारी में तेजी ना आ सकी। खरीदार आते हैं, रेट पूछकर आगे निकल जाते हैं। व्यापारियों के शिकवे, महंगाई के बायस जानवरों की कीमत भी ज्यादा होने का इकरार। शहरियों को मुनासिब दाम में पसंद का मवेशी खरीदने के लिए आखिरी दिनों का इंतजार। उधर फैसलाबाद में कुर्बानी के जानवर खरीदने वाले अब उनकी सजावट में मसरूफ। झांझर, टली, मोरक, माथा और गानी सेट की खरीदारी जारी।